नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी चावला आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रैक्टिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो यश से युक्त हो। यशस्वी, यशोदा, यशोमती, यशी। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यशस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खूब ढूंढना, बर्बाद होना, चापलूस होना, मारा जाना। तो खाक में मिलना मतलब बर्बाद हो जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ये 50 सेट दिखा देता हूँ। आप इसे पॉज करके लगाना और फिर कमेंट में आप इसका आंसर बताना कि आपके कितने सही हुए। तो चलिए एक बार हम इसे कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट में आंसर ज़रूर बताना कि आपने कितने सही करे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और वो है हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पीठ ठोकना, बढ़ावा देना, कष्ट देना, रहस्य बताना या साहस दिखाना। तो पीठ ठोकने का मतलब होता है दोस्तों बढ़ावा देना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? इनके हमें बताना है कि कौन सी कहावत सही होगी। बुद्धि बल से बड़ी होती है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अधजल गगरी छलकत जाए, अक्ल बड़ी या भैंस, अपनी डफली अपना राग। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकल बड़ी या भैंस, यानी बुद्धि जो है वो बल से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि भैंस आकार में क्या होती है? बड़ी होती है, लेकिन बुद्धि होती है उसमें नहीं है ना, होती ना, तो इसलिए बुद्धि जो है वो बल से बड़ी होती है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यानी कि आपको बताना है कौशल्या शुद्ध कौन सा लिखा जाता है। तो कौशल्या में दो की मात्रा लगती है और बड़ा शय बनता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है? विषाद माने होता है दुख। तो विषाद क्या हो जाएगा? अब देखो, निषाद, प्रसाद, दुख। तो विषाद का मतलब दुख तो होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विषाद का हो जाएगा हर्ष। निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह। तो किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, यानी जो हमारे यहाँ इंडिया में पैदा नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, है बतिया सुनी रूखी। उपरोक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स बताइए, किस रस का प्रयोग हुआ? संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, हास्य रस या करुण रस। तो इसका हो जाएगा हमारे पास, ये कह रहा है अखियां हरि दर्शन की भूखी, यानी कि अखियां हरि दर्शन की भूखी। अब संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? यानी नायक और नायिका के बीच में जो प्रेम का भाव होता है, यानी सुंदरता का वर्णन जो सुख के साथ किया जाए, वो क्या होगा हमारे पास? संयोग श्रृंगार रस। और नायक और नायिका के बीच में सुंदरता का वर्णन दुख के साथ किया जाए तो वो होगा श्रृंगार रस। अभी कह रहा है अखियां हरि दर्शन की भूखी, तो अखियां जो है वो हरि हरि के दर्शन के लिए भूखी हैं। ठीक, तो एक बिछड़ने का भाव उत्पन्न सा हो रहा है। कैसे रहे रस राची, यानी कि हम कैसे रहें इस रस के बिना। ए बतिया सुनी रूखी, ये बातें सुनने में ही रूखी लग रही हैं। तो यानी कि एक प्रभु से एक भक्त का बिछाड़ मतलब वियोग हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास
वियोग श्रृंगार रस। और वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है रति, ठीक। और हास्य का होता है हास, और करुण रस का होता है शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैला आंचल रचना के रचनाकार कौन है? तो मैला आंचल किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, साहित्य से क्वेश्चन आएंगे और इसमें कोई नियम तो है नहीं, तो यह तो रचना है तो आपको याद करनी पड़ेगी। और मैला आंचल जो है वो किसकी रचना है? फंडीश्वर नाथ रेणु की। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? यानी आदि, आदि का मतलब क्या हुआ? पुराना। तो रस का जो सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वे हैं हमारे भरत मुनि। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई? 8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट है के बिरहन कु के बिरहन कु मी चुदे दे आपा दिखाए, 8 पहर की धीरा मुंह पे सहा न जाए। तो इसमें बताना आपको कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, शांत रस या भक्ति रस। तो के बिरहन के मी, मीचू दे के आपा दिखाए, 8 पहर की धीरा मुंह पे सही न जाए। तो फ्रेंड्स, अगर तुम अर्थ भी नहीं निकाल सकते तो हमें इतना पता है कि जहाँ सुंदरता का वर्णन सुख के साथ किया जाए श्रृंगार रस, सॉरी संयोग श्रृंगार रस, और जहाँ सुंदरता का वर्णन दुख के साथ किया जाए वहाँ वियोग श्रृंगार रस। अब ये बात कर रहा है के बिरहन के मीच दो के आपा दिखाए, 8 पहर का दीहड़ा दीजड़ा मुँह पे सहा न जाए। तो यहाँ जो है ये सुंदरता का वर्णन, यानी कि एक नायक और नायिका में बिछड़ने का विभाव है। और यहाँ पर इसका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट है अतिरस बोले बचन कठोर, बेगी दऊ मूंड नत आजू, उल्टत में ही जग लग तब राजू। उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो नेक्स्ट ये ले लेते हैं हम। इसका ऑप्शन है हमारे पास हास्य हास्यरस, रौद्ररस, भयानक रस या करुण रस। अभी कह रहा है अतिरस बोले वचन कठोर। अतिरस एकदम बोलना, वचन कठोर यानी एकदम कठोर वचन बोलेंगे। अब कठोर वचन कहाँ बोलते हैं? हास्य रस में तो हास्य वचन बोलेंगे, भयानक रस में भय होगा, करुण रस में जो है शोक होगा। लेकिन अति वचन कठोर ये क्या हो जाएगा हमारे पास? अति बोले, अतिरस बोले वचन कठोर, यानी एकदम से कठोर वचन क्या बोलेगा आदमी? जब उसे एकदम गुस्सा आ जाएगा। और गुस्सा कब आएगा? जब वहाँ रौद्र रस का प्रयोग होगा। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका होता है क्रोध। और भयानक रस का होता है भय। करुण रस का होता है शोक। और हास्य रस का होता है हास्य। ठीक है फ्रेंड्स, हमें नहीं अर्थ निकालने की जरूरत, बस इतना ध्यान रखना कि वचन कठोर, कठोर का जब वचन कब बोलेगा? जब आदमी गुस्से में होगा। और गुस्से का मतलब उस पे उसे रोध रस की प्राप्ति हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 खंबे लाल दीवार किसकी रचना है? तो 55 खंबे लाल दीवार किसकी रचना है? ये है उषा प्रियवदा की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? तो सबको पता है आधे अधूरे कौन थे? मोहन राकेश, इनकी रचना है ये। नेक्स्ट कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप किधर को जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ को जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हो? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होता है? आप किधर को जा रहे हैं या आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ को जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हो? तो इसका हो जाएगा हमारे पास आप कहाँ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ऐसी एकांत बातें और सुनने में आती हैं, ऐसी एकांत बातें बात और सुनने में आती हैं।
ऐसी एकांत बातें और जानकारी में आती हैं। तो इसका फ्रेंड्स ए ऑप्शन हो जाएगा, ऐसी एकांत बातें और देखने में आती हैं। नेक्स्ट, जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। जैसा कि हमारा विचार तो यही है। जैसा कि हमारा विचार तो यही है। हमारा विचार तो यही है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। तो इसका फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जहाँ तक हमारा विचार तो यही है कि आप इस काम को करो या मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का यहाँ दूध गाय यहाँ शुद्ध दूध गाय का मिलता है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। नेक्स्ट है, ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। ये तो दोनों एक से हो गए। अच्छा, ये पुस्तक है, इसमें एक ही मात्रा है। ये पुस्तकें छात्र को बांट दें। ये पुस्तक छात्र को बांट दो। तो ये पुस्तकें छात्र को बांट दो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास बी। राम और सीता वन में गए। राम और सीता वन गए। राम और सीता वन को गए। राम और सीता वन की ओर गए। ठीक, तो राम सीता वन में नहीं, राम सीता वन को गए थे। ठीक, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो आपको बताना है ज्वाज्वल्यमान कैसे लिखा जाता है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए, ज्वाज्वल्यमान ये लिखा जाता है। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? तो सबको पता है गीतांजलि किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। साहित्य सॉरी नोबेल पुरस्कार मिल चुका आपको इसको। नेक्स्ट है, भारतीय दुर्दशा किसकी कृति है? तो भारतीय दुर्दशा किसने लिखी है? बताइए किसने लिखी है? अरे बाबू हरिश्चंद्र ने लिखी है भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा। चांद का मुंह टेढ़ा किस लेखक की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा, यशपाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, अमृत राय। तो ये गजानन मुक्तिबोध है ये पूरा नाम, और चांद का मुंह टेढ़ा इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है, कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? तो रस, छंद, अलंकार, ये 3 टॉपिक है हमारे पास साहित्य के, और चौथा है वो रचना वाला। तो ये कह रहा है यहाँ कि कितने अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। तो गण कितने अक्षरों कहते हैं? गण कहते हैं 3। ठीक, जैसे सुना होगा आपने यगण, मगण, नगण, जगण, तगण। तो उसमें 3 ही होते हैं। ये कह रहा है जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या होगा? तो वो क्या होगा जो सब कुछ जानता है? सर्वज्ञ होगा, मितभाषी जो कम बोलता है, अभेद जिसे भेदा ना जा सके, नास्तिक जिसे भगवान विश्वासी ना हो। नेक्स्ट है, अधिवेशन शब्द का उपसर्ग क्या है? तो फ्रेंड इसे अगर हम तोड़ लेंगे शब्द को तो टूटेगा अधि प्लस एशन। ठीक, और अधिवेशन में क्या उपसर्ग हो जाएगा? ये हो जाएगा अधि। नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? तो कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्योज, कुल्वे, अब्द, अम्बुज। तो बताइए कौन सा शब्द जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है? प्योज भी कमल को कहते हैं, कुल्वे भी कमल को कहते हैं, अम्बुज, बताइए अम्बुज, अम्बुज भी किसे कहते हैं? कमल को। लेकिन अब्द किसे कहते हैं? अब्द कहते हैं बादल को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? तो यमुना का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कालिंदी यमुना को कहते हैं, रवितनिया भी किसे कहते हैं? अरे यमुना को कहते हैं भाई। अर्कजा और भिलांग, भिलंगा,
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिलंगा। भिलंगा यमुना को नहीं कहते, ठीक। सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, ये गलत हो गया भाई, ये अर्कजा होगा। भिलंगा भी यमुना को ही कहते हैं, अर्कजा, अर्कजा कहते हैं आम को। आम का एक पर्यायवाची अर्कजा भी है। और यमुना, कालिंदी, रवितनिया और भिलंगा, अर्कजा हमारे पास सही ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है मन मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिसर जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। उपरोक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है। भक्ति रस, संयोग, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। अब फ्रेंड्स ये कह रहा है मन रे तन कागज का पुतला, यानी मन जो है, मन रे यू तन जो है यू कागज का पुतला है। लागे बूंद बिसन जाए, यानी बूंद पड़ने से बिसन जाएगा। गर्भ क्यों करे इतना, गर्भ इस पे इतना क्यों करता है। अब ये बातें कौन कहेगा, भक्ति ये शांत रस।